तो भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम ये संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भारत का संयम देखा, सामर्थ्य देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ये हमारे न्याय को लेकर अखंड प्रतिज्ञा थी, ये देश की भावना थी, देश में जो गुस्सा था वो ऑपरेशन सिंदूर था। और हर भारतवासी की तरफ से भारतीय सेना को प्रधानमंत्री की ओर से सलाम किया गया। वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य के लिए असीम शौर्य दिखाया। वीर सैनिकों के पराक्रम को, वीरता को सलाम प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि देश की हर बहन और माता को ये पराक्रम समर्पित है। पहलगाम हमले ने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ न्याय को लेकर एक अखंड प्रतिज्ञा थी। देश के अंदर जो भावना थी वो ऑपरेशन सिंदूर था और उसके जो लक्ष्य थे वो भारतीय सेना ने हासिल किए। और भारतीय सेना को पूरे देश की ओर से सैल्यूट करता हूं। और कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही। एक बात स्पष्ट, पाकिस्तान को साफ संदेश। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एच.ए. सिंह भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन दिया उनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ टेररिज्म को लेकर होगी। अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर होगी। इसके अलावा कोई बातचीत अब पाकिस्तान के साथ नहीं की जाएगी। जी सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन स्पीच आपने प्रधानमंत्री ने सुनी, तो उसके लिए मैं
अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, तो एक बार बोला भैया, भारत माता की, भारत माता की। ये प्रधानमंत्री ने जो सैल्यूट किया है आर्मड फोर्सेस को, कि मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रॉपर सैल्यूट दिया उन्होंने कि मैं जो इतना अच्छा काम करने के लिए भारत माता को, भारत के जो सैनिक है उनको सैल्यूट करता हूँ। अभी रही बात जो दो इन्होंने कहा, दो चीजों के ऊपर जो बहुत सही बात कही इन्होंने, कि जब अगर बात होगी तो पीओके के ऊपर होगी, और दूसरी बात जो है आतंकवाद के ऊपर ही होगी। हमारा उनके साथ में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, और हम ना लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, परंतु आतंकवाद को हम पूरा खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारा देश जो है आतंकियों से परेशान है। अभी जब से ये सरकार आई है, कम से कम कश्मीर के अंदर सीमित हो गया आतंक, नहीं तो जो है कभी दिल्ली में, कभी इधर, कभी बम इधर, हर जगह पे हमारे आतंकवादी कुछ न कुछ करते रहते थे। जैसे उन्होंने बताया है कि ये लंदन के अंदर, यूट्यूब के अंदर, मतलब कोई भी आप देख लीजिए, जहां पर भी आतंकवादी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है। वो मतलब ग्लोबल टेरर वो पाल रहे हैं। और अभी अफगानिस्तान के अंदर भी देखिए इन्होंने हिस्सा किया, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान को ही खत्म करने वाले हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, इसको आप खत्म कर दिए, नहीं तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इन्होंने जितना रहना है और अपने आप को काम करना है तो इनको आतंकवाद को खत्म करना होगा। परंतु सवाल ये है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनका धंधा पानी, इनका सब कुछ आतंकवाद से ही चल रहा है आज तक। तो ये बहुत अच्छी बात हुई करी है, कम से कम सैनिकों को और बाकी देशवासियों को इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री एकदम डट के अड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कोई बिल्कुल हम दो चीजों के ऊपर, यहाँ पानी इसके साथ खून नहीं बहेगा। ये मतलब बहुत ही जबरदस्त इन्होंने जो भी बातें बताई हैं, इससे तबीयत खुश हो गई है और हमारा जो कलेजा एकदम बढ़ गया है। बिल्कुल सिंह साहब, उन्होंने साफ कह दिया है कि टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकती है, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी कूटनीतिक पाबंदियां लगाई गई थी, जितने भी कूटनीतिक कदम उठाए गए थे, जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान खत्म नहीं करेगा, आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपेगा, तब तक इस तरीके के कदम यूं ही जारी रहेंगे भारत की ओर से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, ये बिल्कुल जारी रहेंगे। देखिए ये तो हमारे हम हिंदुस्तानी बाई नेचर बुद्धा को मानने वाले, मतलब हम लोग अच्छे लोग हैं। मैं अपनी तारीफ खुद की नहीं कर रहा हूँ, तो दुनिया जानती है हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से दुनिया भर के लोग रह रहे हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे हर एक आदमी को हर तरह की आजादी हो। ये जो मैं अभी ओपनली कहता हूँ, मतलब मुस्लिम्स को पाकिस्तान में इतनी आजादी नहीं है जितना हमारे देश के अंदर आजादी है। ये इतना बेहतरीन देश है, हर आदमी फल फूल रहा है। परंतु जो आतंकवादी का चक्कर लगाएंगे उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती है, हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। हम लोग चाहे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हम लोग बाई नेचर पीस लवर्स है। हम लोग, हमें कोई थप्पड़ भी मार जाएगा हम सोचेंगे चलो यार कोई बात नहीं, पर वो अभी नहीं चलेगी। ये नया भारत है, ये अभी हमारे घर में आगे कोई हमें मार नहीं सकता है, अभी हम उनके घर में जाके मारेंगे। ये तो मोदी जी ने बहुत ही सही बात बोली है, और हम सब लोग जो देशभक्त आदमी इस बात को बहुत अच्छी तरह से इनके साथ में हैं। जी बिल्कुल सिंह साहब, देखिए यहाँ पर दो तीन बातें बिल्कुल कनेक्ट होती है और बहुत कुछ उनसे सामने निकल कर आता है। डीजीएमओ की प्रेस वार्ता को भी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस को यहाँ पर रोका है, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करता है तो रिटेलिएट किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस बात को दोहराया है कि जो हमारी जवाबी कार्रवाई है उसको हमने खत्म नहीं किया है, उसको हमने स्थगित किया है और पाकिस्तान को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की या आतंकियों की तरह साथ दिया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी कि इस तरीके से जो आतंकवादियों को ढेर किया है, उनके जनाजे में पाकिस्तान के सीनियर अफसर शामिल होते हैं, पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेटा जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अगर पाकिस्तान यही रवैया रखेगा तो जवाबी कार्रवाई फिलहाल स्थगित है, कभी भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए इनका जो है ना, अब मतलब हैंड इन ग्लव्स, मतलब जो हाथ और दस्ताने का इनका वो है संबंध आतंकियों से। अब बताइए कोई ऐसा देश आपने देखा है? ये शर्म की बात है, पूरी दुनिया देख रही है। इनके आर्मी ऑफिसर, ये मतलब तमाम इनकी जो मशीनरी पाकिस्तान की है वो आतंकवादियों के जनाजे के अंदर है। अब इनको उनसे किनारा कैसे करेंगे? अब उसके लिए सिर्फ यही तरीका किनारा करने का है कि जो मोदी जी ने बोला गोली मारोगे तो गोला मारेंगे। अब इनको डर के हिसाब से ये लोग
काम कर सकेंगे। अदरवाइज इनकी फितरत जो इनका जो आदत है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब डर के मारे आतंकवाद खत्म होगा। अगर आप देखिए इन्होंने जो हाथ पैर जोड़े डीजीएमओ ने कि हमें बचा लो बचा लो बचा लो, अगर आप मानिए मेरी बात, आप तो कर सब समझदार हैं, ये लोग बिल्कुल मतलब जब घुटनों पे आ गए तभी इन्होंने माना है, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करी है हमारे सिविलियंस को मारने की। हमारे हर जगह पे इन्होंने ड्रोन भेजे, हर जगह जहाज भेजे, और इन्होंने क्या नहीं किया हमारे को बर्बाद करने के लिए। परंतु हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग था, हमारी जो जनता इतनी स्ट्रांग थी जिन्होंने सब पूरा साथ दिया आर्मड फोर्सेस का। और मोदी जी को मैं सलाम करता हूँ, इतने बढ़िया इक्विपमेंट ये नए भारत को दे दिए, जिस बैठे बैठे उनको बिना क्रॉस करे उड़ा के रख दिया हमने। अब उस डर के मारे और बाकी जो पानी का है ये है ओवरऑल चारों तरफ से घेर लिया, उसकी वजह से ये थोड़ा डर के मारे नहीं करेंगे। अदरवाइज ये बहुत ही, अब क्या भाषा करूं मैं, ये जो है वैसे मारने वाले नहीं है ये लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया एसजी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को तो सैल्यूट किया ही, लेकिन पाकिस्तान को दो टूक कह दिया, स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो वो पीओके को लेकर होगी, टेररिज्म को लेकर होगी, इसके अलावा पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि अब यही भारत की पॉलिसी, यही भारत की नीति बन चुकी है कि अब पाकिस्तान जिस भाषा में जवाब लेना चाहता है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ अपराजिता श्री हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अपराजिता, देखिए आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही जो सीधे पाकिस्तान को लेकर थी। पाकिस्तान को दो टूक स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर आप आतंकवाद को पालेंगे तो वो एक दिन आपको ही समाप्त कर देगा। और अब भारत अगर पाकिस्तान में बातचीत होती है तो वो केवल हमारे पाकिस्तान जो आपने कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर पर, उसको लेकर होगी और इसके अलावा टेररिज्म को लेकर होगी। इसके अलावा आपके साथ कोई भी ट्रेड, कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर दिया जा चुका है। और जिस तरीके से इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा था आखिर कब संवाद करते हुए नजर आएंगे, वही जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है पाकिस्तान को कि ना तो आतंकवाद को छोड़ा जाएगा और ना ही उन्हें जो आतंकवाद को पनाह देता है उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। उन दोनों को अलग नहीं देखा जाएगा, यानी जो आतंकवादी है और जो आतंकवाद को पनाह देता है उन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी चेतावनी पाकिस्तान को दी जा चुकी है कि केवल ये तमाम जो सीज फायर सभी चीजें हुई है वो स्थगित नहीं की गई है, अभी स्टैंड बाय पे है। अगर पाकिस्तान का रवैया, एक्शन किसी भी प्रकार से सकारात्मक नहीं रहा तो इस पर एक्शन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है पाकिस्तान को। इसके साथ साथ पीएम के द्वारा यह भी कहा गया है कि न्यूक्लियर धमकी नहीं सहा जाएगा। ये धमकी जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा खोखली धमकी दी जा रही है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ये धमकी नहीं चलने वाली है। और साथ ही भारत की तीनों सेनाएं सभी हालत से निपटने के लिए तैयार है। और वाकई जिस तरीके से सराहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं को नजर आए हैं, सलाम करते हुए नजर आए हैं और बिल्कुल सराहनीय काम हालांकि हमारी सेना ने की भी है। इसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है स्पष्ट शब्दों में कि जो भी पाकिस्तान के साथ बातचीत किया जाएगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर हमारा है, केवल उस पर बातचीत की जाएगी और साथ साथ आतंकवाद पर भी बात किया जाएगा। और केवल यही दो बातें हैं जिस पर की जाएगी बातचीत। इसके साथ साथ स्पष्ट संदेश कि खून और पानी एक साथ नहीं चलने वाला है, यानी अगर हमारे लोगों का खून बहाएगा पाकिस्तान तो हम पानी नहीं देंगे। यानी इंडस वाटर ट्रीटी जिसे एम्बियंस पर डाला गया था वो अभी भी उसी प्रकार से रहेगा। इसके साथ साथ बड़ी बात ट्रेड को लेकर कहा गया है कि एक साथ यानी आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चलने वाला है। और इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया, हालांकि देखिए इंडिया बुद्ध की भूमि है, बुद्ध पूर्णिमा भी है आज, उनके द्वारा कहा गया है कि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा भी गया था पहले भी जब यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा था कि युद्ध कोई परिणाम नहीं है, यानी आज के एरा में युद्ध नहीं होना चाहिए। मगर जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि युद्ध इस एरा में नहीं होना चाहिए, मगर
टेररिज्म भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जो बुद्ध के द्वारा जो शांति का संदेश दिया जाता है उससे पहले संघर्ष भी होता है। तो अगर पाकिस्तान शांति की भाषा नहीं समझता है तो संभव है कि संघर्ष भी किए जाएंगे। तो तमाम चीजें स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई है और साथ ही मुंह तोड़ जवाब जिस तरीके से पाकिस्तान को दिया गया है इसके बारे में भी सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, आतंक के आकाओं को जिस तरीके से चोट पहुंची है। क्योंकि हालांकि ये भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, 100 से ऊपर आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी जो पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में आतंकवाद के पीछे हैं, जहां पर उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, उसे नष्ट किया गया है। पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए, ये भी कहा गया और साथ ही एक निर्देश भी, एक चेतावनी भी और एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है कि वो स्वयं इस टेररिज्म को समाप्त करे, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये टेररिज्म खुद पाकिस्तान को नष्ट कर देगा। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार हर एक विदेशी मंच पर इस बात को दोहराती है कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया ये आतंक का भी समय नहीं है। और यहाँ पर पाकिस्तान को जिस तरह से लताड़ा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक तरीके से आतंकवाद के लिए कहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो स्पॉन्सर करता है आतंकियों को, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया है कि अब जो आतंकी सरपरस्त सरकार है और जो आतंकी के आका है उनको अलग अलग नहीं देखा जाएगा। इससे एक बात साफ ये समझ में आती है कि अब अगर आतंकवादी किसी भी तरीके से आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं तो अगली बार जो हमला होगा वो पाकिस्तान के अंदर केवल टेररिस्ट कैंप नहीं होंगे, बाकी जो चीजें होती है जो हमने बाद में की है, एयरबेस को उड़ाना, उनके जो एयरबेस है कमांड कंट्रोल उनको ध्वस्त करना, वो सबसे पहले अब की बार किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों बातें एक साथ नहीं होगी, चाहे वो खून और पानी की बात हो, वहीं ट्रेड और आतंकवाद की बात हो। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि अगर आतंकवाद को जो पनाह देता है उसे आतंकवाद से, आतंकवादियों से अलग नहीं देखा जाएगा। यानी पाकिस्तान को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है ये नहीं चलने वाला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ देश की जनता को भी जिस तरीके से कहा है प्रधानमंत्री ने कि जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को भी प्रधानमंत्री के द्वारा सराहाया गया है। और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से एक बेहतरीन तरीके से बिना किसी कैजुअलिटी के किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका आज प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया था, जिक्र था कि प्रिसाइज किया गया था, ये बहुत बेहतरीन हो जाता है कि किसी भी निर्दोष को तकलीफ नहीं हुई थी। और साथ साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेनाओं को पूरी छूट दी। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों का, हमारी बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का आखिर अंजाम क्या होता है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर दोनों देशों की बात करते हैं, यानी भारत की बात की जाए वहीं पाकिस्तान की बात की जाए, तो उनके खुद के जो प्रधानमंत्री हैं और मिलिट्री दो अलग अलग विचार रखते हैं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते। मगर जिस तरीके से भारत ने एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरीके से देश की जनता, हमारी सेना और सरकार तीनों मुश्किल वक्त पर एक साथ चलती है, ऑपोजिशन एक साथ चलती है, तो बिल्कुल धन्यवाद करते भी कहीं ना कहीं सेना का भी नजर आए प्रधानमंत्री, वहीं सराहते हुए हमारी यूनिटी की भी नजर आए हैं। इसके अलावा जिक्र किया गया उनके द्वारा कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंक के अड्डे पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी गिरा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि संभव है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सेना है हमारी, भारत है, वो सीमा पर आक्रमण करेगा, मगर हमने उनके सीने पर आक्रमण किया है और कहा भी गया था कि हम उन्हें वहां चोट पहुंचाएंगे जहां सबसे ज्यादा उन्हें दर्द होता है। और पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म पर जीता है, टेररिज्म में विश्वास रखता है, उन्हें फंड करता है, और जब हमारे
सेनाओं के द्वारा जिस तरीके से उनके आतंकवाद पर हमला हुआ है, तो उनके सीने पर तकलीफ हुई है, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें हुई है। तो बिल्कुल पूरा जिक्र किया गया और किस तरीके से 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए यहाँ पर जो लगातार हम इतने दिनों से बातें कहते आए थे, जो डीजीएमओ की प्रेस वार्ता के अंदर बाकायदा सबूत के साथ यहाँ पर कही गई थी, दिखाई गई थी, आज उसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहरा दिया है कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को खाद पानी देता है, किस तरीके से आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान एक सेफ पैसेज बन चुका है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अपनी ट्रेनिंग सेंटर, अपना ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, वहां पर हथियार, गोला बारूद बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया ने देखा जिन आतंकियों को भारत की वायु सेना ने, भारतीय सेना ने ढेर किया, उनके जनाजे में पाकिस्तानी फौज के सीनियर अधिकारी थे, पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बड़े बड़े आतंकवादी जो यूएन की लिस्ट के अंदर है, जिन्हें पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट टेरर यहां पर अनाउंस किया गया है, वो पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमते हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो, पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमते हैं और पाकिस्तान उन्हें हर एक सुविधा मुहैया कराता है। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। इसीलिए अब आतंकवाद के सरपरस्ती सरकार को और आतंकी के आकाओं को एक ही नजर से देखा जाएगा, अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा। और पाकिस्तान ये भी समझ ले कि हमने हमारी जवाबी कार्रवाई को स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। अगर पाकिस्तान किसी तरह से हिमाकत करता है, नापाक हरकतें करता है, तो उसे अंजाम देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।